दोस्तों, बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच खेले गए मुकाबले के बीच साकिब अल हसन ने एक बार फिर से दिखाई अपनी औकात। मैथ्यूज को टाइम आउट की वजह से आउट करके बीच मैदान में किया ड्रामा, लेकिन फिर एंजेलो मैथ्यूज ने भी अपनी गेंदबाजी से अपना बदला पूरा करके बांग्लादेश की टीम को दिखाई उसकी औकात और इस रोमांचक मुकाबले में अंत में इस टीम ने मारी बाजी। जी हां दोस्तों, आज वर्ल्ड कप 2023 का 38वां मुकाबला श्रीलंका और बांग्लादेश की टीम के बीच खेला गया, जहां बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम की तरफ से कुशल परेरा और निशलंका ने पारी की शुरुआत की, लेकिन श्रीलंका की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। केवल 4 रन के स्कोर पर कुशल परेरा आउट हो गए और श्रीलंका की टीम को 5 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा। फिर उसके बाद कप्तान कुशल मेंडिस निशलंका के बीच छोटी सी पार्टनरशिप होती हुई नजर आती है और दोनों बल्लेबाज श्रीलंका की टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाते हैं, लेकिन तभी कुशल मेंडिस 19 रन बनाकर साकिब अल हसन के हाथों आउट हो जाते हैं और 66 रन के स्कोर पर श्रीलंका की टीम को दूसरा झटका लगता है। और फिर उसके बाद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे निशलंका भी 41 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और 72 रन के स्कोर पर श्रीलंका की टीम के 3 विकेट गिर जाते हैं। फिर उसके बाद श्रीलंका और समर विक्रमा के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है और ये दोनों बल्लेबाज श्रीलंका टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाते हैं और दोनों ही बल्लेबाज अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन तभी साकिब अल हसन समर विक्रमा को 41 रन के स्कोर पर आउट करके श्रीलंका की टीम को 135 रन पर चौथा झटका देते हैं। लेकिन फिर उसके बाद मैदान में होता है बड़ा हंगामा, क्योंकि मैथ्यूज मैदान पर बल्लेबाजी के लिए थोड़ा लेट हो जाते हैं और साकिब अल हसन अंपायर से उन्हें आउट करने की अपील करते हैं और साकिब अल हसन अपनी अपील वापस नहीं लेते, जिस वजह से एंजेलो मैथ्यूज को बिना गेंद खेले ही पवेलियन लौटना पड़ता है और मैथ्यूज टाइम आउट की वजह से आउट होने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। और फिर उसके बाद 135 रन पर ही बिना गेंद खेले श्रीलंका की टीम को 5वां झटका लगता है, लेकिन श्रीलंका अच्छी बल्लेबाजी एक छोर पर कर रहे थे और उनका साथ निभाने धनंजय डी सिल्वा मैदान पर उतरते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप होती है और दोनों बल्लेबाज श्रीलंका की टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाते हैं, लेकिन तभी डी सिल्वा 34 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद महेश तीक्ष्णा और श्रीलंका के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है और उनकी पार्टनरशिप श्रीलंका की टीम के स्कोर को 250 रनों के पार पहुंचाती है, लेकिन तभी 22 रन बनाकर महेश तीक्ष्णा भी आउट हो जाते हैं और 258 रन पर श्रीलंका की टीम को 7वां झटका लगता है और दूसरे छोर पर श्रीलंका ताबड़तोड़ अंदाज में शतक जड़ देते हैं, लेकिन शतक जड़ते ही श्रीलंका भी 108 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और श्रीलंका के आउट होते ही श्रीलंका की टीम केवल 279 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है और बांग्लादेश की टीम की तरफ से तंजीम हसन साकिब को 3 विकेट मिले और उसके अलावा शोरफुल इस्लाम और साकिब अल हसन को 2-2 विकेट मिले और जवाब में 280 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रहती है, क्योंकि तंजीम हसन को मधुशंका आते ही 9 रन के स्कोर पर आउट कर देते हैं और फिर उसके थोड़ी देर बाद मधुशंका फिर से लिट्टन दास को भी 23 रन के स्कोर पर आउट कर देते हैं और 41 रन के स्कोर पर ही बांग्लादेश की टीम को दूसरा झटका लगता है। फिर मैदान में कप्तान साकिब अल हसन और संतो के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है और इन दोनों बल्लेबाजों की पार्टनरशिप बांग्लादेश की टीम को 100 रनों के पार पहुंचाती है, लेकिन यह बल्लेबाज काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाते हैं और दोनों ही बल्लेबाज अब अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और दोनों ही बल्लेबाज फिर अच्छी बल्लेबाजी करके अपने अर्धशतक को अंजाम देते हैं। फिर उसके बाद ये दोनों बल्लेबाज बांग्लादेश की टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाते हैं और दोनों ही बल्लेबाज शतक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, लेकिन तभी एंजेलो मैथ्यूज साकिब अल हसन को 82 रन के स्कोर पर आउट कर देते हैं और अपने बदले को पूरा करते हैं। फिर उसके बाद मैथ्यूज साकिब अल हसन को चिढ़ाते हुए भी नजर आते हैं। फिर उसके अगले ही ओवर में फिर से एंजेलो मैथ्यूज 90 रन पर खेल रहे संतो को भी बोल्ड कर देते हैं और 211 रन के स्कोर पर बांग्लादेश की टीम को चौथा झटका लगता है। अब यहाँ से बांग्लादेश की टीम को 90 गेंदों पर 56 रन चाहिए थे, लेकिन फिर उसके तुरंत बाद मुशफिकुर रहीम को मधुशंका ने केवल 10 रन के स्कोर पर आउट कर दिया और 249 रन पर बांग्लादेश की टीम के 5 विकेट गिर चुके थे। फिर उसके बाद महेश तीक्ष्णा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मोहम्मदुल्लाह को भी बोल्ड कर दिया। मोहम्मदुल्लाह ने केवल 22 रन बनाए और अब यहाँ पर 255 रन पर बांग्लादेश की टीम के 6 विकेट गिर चुके थे, लेकिन अंत में हरिदोय और मेहंदी हसन मिराज ने अच्छी बल्लेबाजी करके इस रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश की टीम को जीत दिलवा दी और इसी जीत के साथ दोनों टीमें अभी भी वर्ल्ड कप से बाहर हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही वर्ल्ड कप और क्रिकेट से जुड़ी सभी ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।